एक तरफ छठ का त्योहार जो प्रकृति का त्योहार कहा जाता है, जहां सूर्य सभी ग्रहों के राजा, उन्हें पूजा जाता है और पांचों तत्वों की पूजा की जाती है। पांचों तत्वों में एक जल तत्व भी आता है, जिसी जल तत्व को पूजने की परंपरा हमारे सनातन संस्कृति में हमेशा से रही है। और जिस यमुना जी के सामने इस वक्त जल भी अर्पित करती आप देख रही हैं, जिसे अर्घ देना भी कहा जाता है सूर्य देवता को, अर्पित किए जाने वाले जल और तालाब और नदी की शुद्धता का भी त्योहार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई यमुना जी इतनी शुद्ध हैं? क्या वाकई इतनी सफाई है? ये आपके सामने भी है और लोगों से भी जान लेते हैं कि उन्हें क्या लगता है। दीदी, यमुना जी साफ सुथरी लगी इस बार? नहीं, बिल्कुल साफ नहीं है, ना कोई व्यवस्था है, ना बिल्कुल साफ भी नहीं है। साफ लगी आंटी आपको? लगे हैं कि यहाँ पर हमको लगे है ठीक है, पूजा कर लिए तो साफ है ना है। आप तो उस साइड की, लेकिन यमुना जी इधर जिधर आप देखिए अच्छा, नहीं, इधर भी साफ हमें नहीं, हम इधर जल चढ़ाए ही नहीं है, अभी बस खड़े ही होके देख रहे हैं। हाँ, और साफ होता तो जल चढ़ाते। हाँ, यहाँ सामने भी ठीक से और व्यवस्था सही रहता तो हम जरूर अच्छे से करते। फर्स्ट टाइम आए हैं पर हम इससे खुश नहीं है। यमुना जी का पानी थोड़ा शुद्ध हुआ है, साफ हुआ है भैया? मैडम बिल्कुल साफ नहीं है, बिल्कुल गंदा है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। इतना कंजेस्टेड कर रखा जगह, इतना कोई जगह नहीं मिल रहा करने के लिए। छठ पर्व इतना महापर्व था, हम लोग किसी तरह दिक्कत काट के कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन यमुना जी एक देखिए ना, कहते हैं कि जल तत्व के बिना जीवन नहीं, और जीवन के लिए जब जल की पूजा करने का, उपासना करने का, सूर्य की उपासना करने का त्योहार ही छठ कहते हैं, तो लोगों से जानते हैं कि सर ये पानी साफ था यमुना जी का इस बार? इस बार आपको देख करके पता लग ही गया होगा कि कितना साफ है और कैसे हमारा छठ पूजा हो रहा है। सर आप बताएं कैसा रहा जल? झाग वाली तस्वीरें तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया जगह, बहुत कंजेस्टेड। यमुना के जल पे हम जानना चाह रहे हैं कि जमुना के जल में तो हम गए ही नहीं थे, हम कैसे बता दें? जमुना के जल में तो हम गए ही नहीं। जाने की हिम्मत है अगर कहा जाए? कैसे जाएं बताइए आप। क्यों नहीं है? साफ है। अगर देखिए मैम, साफ कुछ नहीं होता। छठ हमारा एक ऐसा त्योहार है, वो जहाँ जाएगा ना वो क्या वाकई लगता है इतनी सफाई है यमुना जी में? सफाई नहीं है, लेकिन सफाई है, कुछ तो सफाई, कुछ और कुछ नहीं है। आपको दिख ही रहा है हिसाब पूरा। इंडस्ट्री यहाँ पे पूरी सारी यहाँ पे जमा हो गई है, इंक इनके यहाँ पे आ रहे हैं, नाले यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। बताओ ये दिल्ली है कि ये नाले का शहर है? आपको ये खुद ही पता लग गया होगा। इसको दिल्ली आपका सबसे राजधानी बोला जाता है। ये राजधानी कम है, नाले की जगह ज़्यादा है। जैसे आपको इससे पता लग ही गया होगा, इस कितनी स्मेल है। कुछ यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा। आप जब तक इनको दोगे केजरीवाल को वोट, तब तक ऐसा रहेगा। इन्होंने तो केजरीवाल का नाम। चाची से पूछते, चाची पानी साफ रहा है परी यमुना जी का पानी? चलिए ये बात नहीं करना चाह रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग छठ व्रती हैं, दीदी पानी साफ था यमुना जी का? नहीं, बिल्कुल साफ नहीं था। नहीं, साफ नहीं लगा जी नहीं। और साफ होना चाहिए। और साफ होना चाहिए, सफाई नहीं था। सफाई नहीं था। नहीं, यमुना जी साफ नहीं लगी। नहीं। चलिए यहाँ, हाँ हल्की फुल्की साफ थी। हल्की फुल्की साफ थी। नमस्कार सर। आप कैसे हैं? आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं आपके लिए दुआ मांगना हूँ, भगवान आपको लंबी उम्र से खुशहाल रखे, सदा हरियाली रखे, छठ पूजा चलती रहे और परिवारजन आपके सदा सुखी रहे। और हम ये जानना चाहते हैं कि यमुना जी जो हमारे शहर की लाइफलाइन है, दिल्ली की लाइफलाइन है, वो कैसी चल रही है? वो कभी स्वच्छ नहीं हो सकती जब तक आपका मन स्वच्छ नहीं होगा। अगर आप अपने आप को स्वच्छ रखोगे तो आप उसमें कूड़ा नहीं डालोगे। आप उसमें कूड़ा डालते हो। आप जब ईद होती है या कुछ बकरीद होती है तो वो बकरे काटते हैं, वो भी जमुना जी में। घर का कूड़ा करकट जमुना जी में, पूजा का पाठ फूट जमुना जी में। तो जमुना क्या करेगी बेचारी? एक छोटी सी, पीछे से तो पानी आता नहीं है कि पानी बह जाए। जहाँ पानी चलता हो वही स्वच्छ रहता है। कहता बहता पानी जो है वो सबसे अच्छा रहता है। साधु भी एक जगह खड़ा नहीं होता, वो भी चलता रहता है। तो जब साधु चलता रहता है तो पानी का चलना ज़रूरी है। ये यहाँ से लेकर जो हरियाणा से चलती है, पीछे से स्वच्छ आती है, उसके बाद ये सारी गंदगी आ जाती है। फैक्ट्री का पानी, दूसरा पानी, सब उसमें आता है। ये आप पूरे कानपुर चले जाओ, वहाँ भी है, खाली जमुना जी नहीं है, गंगा जी, जाजमऊ और वो नाला। ये लद्दाख से चलोगे, कन्याकुमारी तक जाओगे, जो कूड़ा करकट शहरों का होता है वो टोटल आपका यानी कि जमुना जी में समा जाता है। वो
जमुना जी हो। यमुना जी को ठीक करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं अंकल, बहुत पैसे भी लगाए जाते हैं, वो सब कहाँ जाता है? उनके जो नेताओं के पेट में जाता है, हमको देखो पेट पर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। पहले सूखे सूखे आते हैं, दुबले पतले, जैसे वो भिखमंगे होते हैं। बाबूजी वोट हमें देना, आप बटन यहीं दबाना। भाई साहब आप 5 साल के लिए 1 दिन के बादशाह होते हैं, वो 1 दिन के लिए मांगने आते हैं और 5 साल ठाठ से खाते हैं। देखा है आपने? अब तीसरी बार नहीं आएंगे कोई भी, बदलेगी सरकार, चाहे कोई भी हो, चाहे जनता है, जनार्दन है, वो 1 दिन के जी बादशाह बता देंगे। वो 1 दिन का बादशाह, अगर आपने उसने सही बटन दबाया तो ये जमुना साफ हो सकती है। हो सकती है, हाँ हो उम्मीद सकती है है, सर? मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर वो फिर गलती से बटन गलत दबा देंगे तो जमुना जी कभी साफ नहीं होगी। यानी कि देखो आप, मेरी बात थोड़ी सी मैं लंबी जाएगी। एक एमएलए जो बनता है 3 बार बनेगा तो उसको 3 बार की पेंशन मिलती है। और हमारी गवर्नमेंट ने पेंशन बुजुर्गों की बंद कर दी है, जो कंपनी में काम करते हैं उनकी भी पेंशन बंद कर दी है। अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो तो 1 मिनट में बिल पास हो जाएगा, डबल तनख्वाह हो जाएगी उनके पार्लियामेंट में। लेकिन गरीबों का पैसा, उसकी तनख्वाह बढ़ानी हो, अभी पैसा नहीं है, अभी पैसा नहीं है। अंकल ये जो दुखती रग है वो शायद बहुत सारे लोग आपकी बात से सहमत होंगे। अगर पेंशन की बात आती है, ये बहुत लंबी टेंशन है जिस तरीके से। घर में बुजुर्गों का, बच्चे तो रोटी देते नहीं हैं, बच्चे बुजुर्गों को मार काट के उनकी जायदाद अपने नाम करा लेते हैं। लेकिन वही जायदाद के लिए जो हम उतना कमाएं, एक साधु कहते हैं हे भगवान इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और जो आने वाला है अतिथि भूखा ना जाए। हे भैया इतना कमाओ कि आप खा सको, दूसरों के लिए मत छोड़ो, संतान के लिए मत छोड़ो। संतान नेक होगी तो फिर कमा लेगी, अगर संतान नेक नहीं होगी तो वो आपने जो जोड़ा हुआ धन है वो भी उड़ा के चला जाएगा। तो नेक होनी चाहिए इरादे, और नेक होनी चाहिए अपनी गंगा माँ का पानी और साफ। हाँ बिल्कुल, ये जय साफ हिंद। पानी। शुक्रिया अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही और अपने मन की बात एकदम साफ साफ रखी। और यमुना जी के पानी पर सियासत ही होती रहेगी, या ये पानी साफ होगा, या आने वाले वक्त में शायद साफ हो पाए, या फिर इस धुंध की तरह ऐसे ही रह जाए। कैमरा सहयोगी सूरज के साथ मैं स्नेहलता, एबीपी न्यूज़।